टेक्नोलॉजी मेरे टॉप पिक थे, HCL टेक, विप्रो, कल TCS का था एंड दे आर आउट परफॉर्मिंग। मेटल्स पे मैं बेरिश नहीं हूं लेकिन मैं लूंगा नहीं, और मेरे को लगता है metals are the ones which can lead you down, so you have to wait for rallies to sell. लेकिन I am extremely cautious on metals and the nifty. Mid caps में जो रंगत है वो भी अब थोड़े इतनी बढ़ने के बाद आपको थोड़ा ठहराव दिखा सकती है। So overall cautious, protect your profits, hedge करके चलिए, that is the call. आज का मैं अपडेट दे दूं, HCL टेक और विप्रो दोनों आउट परफॉर्म कर गए। 540 में आपको विप्रो का था, 557 बिक गया, और 935 वाला HCL टेक 965 बिक गया। तो आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं, आपको ध्यान है 975 का मैंने टारगेट भी दिया था। अब एक बाय एक सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब। तो देखिए, HDFC लाइफ मेरा बहुत पसंदीदा शेयर है और वो काफी टाइम से लैग कर रहा था, लेकिन यही पे है कि नो नंबर्स आए हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। मैंने 666, 670, 672, 675 तक आपको बाइंग की। आज मैं फिर कह रहा हूँ 683 टू 85 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 670 टू दिस इज हेडेड टू 710। हिंडाल को बेचिए 388 टू 390, आज का हाई 397 इज अ स्टॉप लॉस, दिस इज हेडिंग टू 365 टू 367। भसीन साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है? आप अब शॉर्ट लॉन्ग के कुछ कॉम्बिनेशंस पे काम कर रहे हैं, लॉन्ग भी हैं, बट वेल हेज्ड अप्रोच से अगर आप देखें आप आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त का आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा सर? गुड आफ्टरनून। तो वीरेंद्र जी, पहले तो सुबह का ट्रेड लीजिए, 683 पे HDFC लाइफ दिलाया था और 390 पे हिंडाल को बिकवाया था। HDFC लाइफ 692 मार गया और हिंडाल को 381.50, परफेक्ट पेयर। आपको 2 दिन पहले HCL टेक और विप्रो दिलाया था जब कोई नहीं कह रहा था। 930-35 में HCL टेक था और 942 रुपए पे विप्रो। देखिए कहाँ HCL टेक हैज हिट 980। हेलो, हाँ, तो दूसरा आपको 1830, 1850, 1870 PEL कहा था, 2150 का टारगेट 3 दिन पहले 2170 मार गया। ये होती हैं कॉलें। और भारती आपको कहा जून का राजा बनेगा भारती, अब फिर बोलता हूं 545 में लीजिए, 525 में लिया, 30 में, 35 में, 575 का भाव जून में आएगा। मार्केट में बहुत केयरफुल रहिए, आज नहीं तो कल मार्केट में एक अच्छी गिरावट आएगी। सो हेज योर सेल्फ ऑन द निफ्टी एंड बैंक्स आर वेरी वेरी वीक। उसके अलावा आपके लिए एक कैश की पिक है जो मैंने पहले 82 फिर 85 में गई थी, इक्विटास इज हेडेड टू 125 टू 130, दैट इज माय कैश काउंटर। अब आपके लिए एक बाय एक सेल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो पहला बाय है सर सन फार्मा। आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन एंड स्लाइटली टेपेड रिजल्ट, सन हैज नाउ ब्रोकन आउट। 675 टू 77 में लीजिए, 665 का स्टॉप लॉस है, 710 का टारगेट। बेचिए फेडरल बैंक 87 टू 87.50, 89.25 का स्टॉप लॉस है, दिस इज हेडेड टू 81.50 टू 82। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, देखिए पहला स्टॉक जिक्र करने से पहले अभी जिस स्टॉक की चर्चा हो रही थी, वॉटेक वोबाक, आपको याद हो तो इस स्टॉक को कई बार मैंने चैनल पर रिकमेंड किया। ओरिजिनली 180 के लेवल पर रिकमेंड करा था, उसके बाद हर लेवल पे किया और हाल ही में 20 मई को 275 के लेवल पर रिकमेंड करा और आज 315 का भाव है और अच्छे नतीजे, बहुत ही शानदार नतीजे थे इस क्वार्टर के। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है एक दमदार कंपनी है, आज सुबह से फोकस में भी है। स्टॉक का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जो कि अभी 280 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज तो स्टॉक चैनल पे बार बार डिस्कस किया जा रहा है, बिकॉज ऐसे माना जा रहा है कि सरकार जो चीन से इंपोर्ट होने वाले ग्लासेस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, उसकी जांच चल रही है। ये जो कंपनी है ये एक लो आयरन सोलर ग्लास बनाती है जो फोटोवोल्टेक पैनल, सोलर प्लेट्स और ग्रीन हाउसेस में काम आता है। भारत की पहली और इकलौती कंपनी है जो कि सोलर ग्लास बनाती है और कैपेसिटी है 2.4 गीगावाट पर एनम और एक इनोवेटिव कंपनी है। कई चीजें इनकी जो वर्ल्ड में पहली कंपनी है वैसा इन्होंने किया, जैसे फॉर एन एग्जांपल फुल्ली टेम्पर्ड 2 mm थिकनेस के ग्लास जो बनाए, वो भी दुनिया की ये पहली कंपनी थी जिन्होंने डेवलप किया। बाकी सरकार का जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, मेक इन इंडिया पे फोकस है, ये कंपनी के लिए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है और ये दिख भी रहा है। पिछले आप अगर मार्च क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो पैट था 66 करोड़ का, जो कि पिछले साल सिर्फ 4 करोड़ था मार्च क्वार्टर में। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 10 करोड़ का पैट था, उसके सामने 66 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट करा। उसके बाद आप इनके एबिटा मार्जिन जो मार्च क्वार्टर में आए वो आए हैं माइंड बॉगलिंग 50% के एबिटा मार्जिन से मार्च क्वार्टर में। रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% और पिछले 3 साल का प्रॉफिट का कैगर है 25%।
इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, बहुत ही शॉर्ट टर्म में मेरे 300 रुपए के टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 270 रुपए का। ओके, 270 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए आती दिख रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स जबरदस्त स्टॉक है और आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी और खबर यही थी कि चीन से इंपोर्ट होने वाले ग्लास पर ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने ये फैसला लिया तो ये इस कंपनी के लिए बेहद अच्छी और काम की बात भी है और रिजल्ट तो आप देख ही चुके हैं, कमाल के हैं इस कंपनी के। तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से पहला स्टॉक। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक भी कैश ही है या फ्यूचर्स? नहीं अनिल जी, दूसरा स्टॉक आज फ्यूचर्स का है और एक सिमिलर सेक्टर से है, पावर सेक्टर से। अनिल जी, कंपनी का या स्टॉक का नाम है टाटा पावर, जो कि अभी जून फ्यूचर्स 115 15.5 के लेवल पे ट्रेड करते हैं। भारत का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर प्लेयर है, कैपेसिटी है 12.8 गीगावाट की और उसमें से 30% यानी कि 3.8 गीगावाट क्लीन एनर्जी है इनके पास। पावर सेक्टर बिल्कुल आज फोकस में है या कुछ दिनों से फोकस में है। हम देख रहे हैं सीएससी में भी एक दमदार तेजी बनी हुई है, अडानी पावर सभी में, फिर आपके इवन टोरेंट पावर भी अच्छा चल रहा है। तो पावर सेक्टर फोकस में और वहां से ये दिग्गज कंपनी है और इसमें एक जो शॉर्ट टर्म में हो सकता है अनिल जी, इस कंपनी के टाटा ग्रुप का जैसा फोकस है कि अपनी हर कंपनी में कर्ज को कम करना, तो इस कंपनी की भी एक इनविट की प्लानिंग थी जो कि जिसमें मलेशिया का पेट्रोनेस भी इन्वेस्टमेंट करने वाला था, पेट्रोनास, बट वो शेल्व हो गई है। तो अब ऐसे माना जा रहा है कि इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला कारोबार है उसका एक आईपीओ जल्दी आ सकता है। अगर वैसा कुछ होता है तो कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से रीरेट होगी। हालांकि थोड़ी तेजी अभी हाल के दिनों में बनी है, बट यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कंपनी सीरियसली कर रही है काम, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव होगा। और एक और जो कॉन्फिडेंस आता है इस स्टॉक में, एक तो टाटा ग्रुप की वैसे ही कंपनी है तो और कोई इश्यूज नहीं है, बट टाटा ग्रुप ने पिछले 2-3 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी जो 37% थी जून 2020 में, उसको बढ़ा के मार्च 2021 की हिस्सेदारी है 46.9%, मतलब 10% हिस्सेदारी पिछले 3-4 क्वार्टर में बढ़ाई है, जो कि इंडिकेशन है ऑफ थिंग्स टू कम। और बाकी एफआईएस जेआईएस भी है, 32% होल्डिंग है। तो इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। हालांकि मैंने इसको 95 के लेवल पे हाल ही में भी रिकमेंड करा हुआ है, 110 के टारगेट थे जो कि मीट हो गए, बट यहाँ से भी अपसाइड नजर आती है। तो 110 का स्टॉप लॉस और मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 125 रुपए का इसमें। चलिए बातचीत करते हैं संजीव जी से भी। संजीव हसीन हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मिड कैप इंडेक्स का जो मोमेंटम, मूड माहौल जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वो लगातार बना हुआ है, छठा दिन आज भी तेजी है, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया है। क्या देख रहे हैं आप मार्केट्स में, कैसा मूव रहेगा आगे? हाँ तो सुमित, आज मुझे मार्केट में मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ बहुत ज्यादा फ्रॉड दिख रहा है और पर्टिकुलरली बैंक्स में। तो मेरे हिसाब से आपको जो भी करो हेज करके चलो। मेरे लिए यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको कहा, मिस्टर गाबा ने कहा, डाबर मुझे बहुत पसंद है, मैं 558 559 में लूंगा। 547 का स्टॉप लॉस है। दिस इज हेडेड टू 580 583 टू 85। मेरा मनपसंद शेयर है भारती, जो मैं सोचता हूँ जून में आउट परफॉर्म करेगा। वहां पे मैं 2 दिन से डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, बाय भारती, इट इज हेडेड टू 575 टू 580 आज। लेकिन मैं यहाँ हेज करके चलूंगा। सेल बैंक निफ्टी 350 450 में बेचिए। 300 पॉइंट का उसमें 1% का स्टॉप लॉस रखिए। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का मंदा आएगा। 34,550 से 650 तक आपको बैंक निफ्टी मिल सकता है।